जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल शीला भक्ति में। तो आज आप सुनेंगे जगन्नाथ भगवान की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक दुर्बल गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका पुत्र रहता था। उसकी बेटियों की शादी हो गई थी। अत्यधिक गरीब होने के कारण उनका परिवार भर पेट भोजन भी नहीं कर पाता था। वह मांग चांग कर अपनी जिंदगी चलाते थे। पूरा दिन आटा मांगते तो पाव भर आटा मिलता, अगर दिन रात भिक्षा मांगते तो भी उसे पाव भर ही आटा मिलता। तो उसकी पत्नी उस आटे से बनी रोटियां बनाकर रख देती। चाहे कितनी ही रोटियां बनाए, जब वो भोजन करने के लिए बैठती है तो 3 ही रोटियां बचती। तो ब्राह्मण अपने पति और पुत्र को खिला देती और स्वयं ही संतोष कर रह जाती। किसी तरह उनका बेटा का विवाह हो गया और बहू के घर आ जाने के बाद भी उनके घर का वही हाल रहा। तो बहू अपने ससुराल की गरीबी देखकर बहुत ही दुखी हुई। एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि अम्मा जी, आप जगन्नाथ भगवान की पूजा किया कीजिए, उनके नाम की रोटियां घर पर बनाया कीजिए और घर पर उनके नाम की मटकी भरा कीजिए। तो बहू की बात सुनकर सास बोली कि बेटा क्या करूं, चाहे कितने भी रोटियां बनाऊं, बस 3 ही रोटियां बचती है। पता नहीं कौन से शनि सर पर वास हो गया है। हमारे घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। पूजा करो तो कैसे करो, जगन्नाथ भगवान के नाम की रोटी कैसे बनाऊं। तो बहू ने कहा कि अम्मा जी, आज जो भी मांग कर लाएंगे, जो जगन्नाथ स्वामी का नाम लेकर घर में रोटी बना देंगे, उनकी पूजा करेंगे और पिताजी से कह देंगे कि वह जगन्नाथ स्वामी की यात्रा पर जाए। तो सास ने बहू से विधि पूछी तो बहू ने कहा कि एक सोमवार को उनके नाम की रोटियां खोज करें और दूसरे सोमवार की यात्रा पर जाएं। तो सास ने ऐसा ही किया। जंगल में कुसुम का फूल ले आई और अंबिया और गेहजो की बाली मांग कर ले आई। किसी तरह उनके नाम की मटकी भरी। उसके पति दुर्बल ब्राह्मण जगन्नाथ स्वामी की यात्रा को जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगी कि रास्ते में अपनी लड़कियों से मिलकर जाऊंगा, उनसे भी कह दूंगा कि जगन्नाथ जी के यहाँ जा रहा हूँ, जो भी आपको संदेश देना हो दे दो और जगन्नाथ भोज का निमंत्रण भी उन्हें दे आऊँगा। इस तरह सोच विचार करके सारी तैयारी करके जगन्नाथ भगवान की यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वह सबसे पहले अपने बड़ी बेटी के पास गए। वह घर पर नहीं थी, गरीबी के कारण मजदूरी करके पेट पालती थी। लड़के उनके बाहर खेल रहे थे। तो ब्राह्मण ने उन बच्चों से कहा कि जाओ अपनी माँ को बुलाकर ले आओ और कह दो कि नाना आए हैं। तो बड़े ही खुश हुए। वह दौड़े दौड़े गई और अपनी अम्मा को बुला लाई। वह भी प्रसन्न होकर घर आई तो उसके पास थोड़े बहुत जो गहने थे उन्हें गिरवी पर रखकर राशन का सामान लेकर आई और बड़े ही प्रेम से अपने पिताजी को भोजन करवाई और कहा कि पिताजी, अब तो काम पर जा रही हूँ मैं, तो जल्दी ही लौट आऊंगी। यह कहकर वो काम पर चली गई। उस ब्राह्मण ने भोजन किया, बच्चों को भोजन करवाया और कुछ भोजन बचाकर कठौती के नीचे मूंद कर रख दिया। बच्चों से कह दिया कि तुम्हारी अम्मा घर आए तो उसे खिला देना, हम जगन्नाथ यात्रा पर जा रहे हैं, देरी हो जाएगी, पता नहीं तुम्हारी मम्मा कब आएगी। यात्रा से आने के बाद जगन्नाथ जी का भोज है, तुम सारे के सारे भोज में जरूर आना। इस तरह वे अपनी नातियों को कहकर यात्रा पर चले गए। तो यह जैसे ही उन बच्चों की माँ घर आई तो बच्चों ने कहा कि माँ भोजन कर लो, नाना ने आपके लिए भोजन बचाकर ढक दिए हैं। तो बच्चे के बार बार आग्रह करने लगी। तो बच्चे की आग्रह पर जब उसकी माँ ने कठौती खोली तो देखा कि सारी जो रोटियां भोजन था वो सोने का हो गया। तो वह देखकर बहुत ही खुश हुई। सोचने लगे कि आज तो मेरे घर लक्ष्मी आई है। उधर ब्राह्मण चलता चलता अपनी छोटी बेटी के यहाँ गया। वहाँ जाकर भी उन्हें वैसा ही कहा, किंतु छोटी लड़की ने
उनका सम्मान नहीं किया और बच्चे को भी दूर रखा, जिसे उनको देखकर ब्राह्मण को मन उदास हो गया। फिर भी अपने बेटी को जगन्नाथ भोज का न्योता देकर वह आगे चल पड़े। रास्ते में नदी नाले मिले तो भारी वर्षा में भी नहीं मिलते थे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो जगन्नाथ के यहाँ जा रहा हूँ। वह बोले कि अगर तुम जा ही रहे हो तो हमारा संदेश भी वहाँ तक पहुँचा देना। जगन्नाथ जी से पूछिएगा कि भारी बारिश के हमारा संगम नहीं होता, पर हम भरे हुए या वर्षा हो रही है फिर भी हम अलग ही रहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, पूछ लूँगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण आगे चल पड़ा। आगे चलकर तो बाल का बंधा हाथी मिला तो उसने कहा कि ब्राह्मण देवता, हमारा संदेश भी जगन्नाथ भगवान को बोल दीजिएगा कि मेरा इतना भारी शरीर है और मैं बाल से बंधा है, इसकी क्या वजह हो सकती। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। उसे भी आश्वासन देकर ब्राह्मण आगे चल पड़ा। आगे चला तो देखा कि एक जन के जिसके पाटा चिपका था, उन्होंने अपना संदेश बताया कि थोड़े आगे और चले तो एक आम का पेड़ मिला। वह फलता फूलता था, पर जब पकने का मौसम आता तो उस समय आम में कीड़े लग जाते। तो उसने कहा कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वह ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो जगन्नाथ भगवान के यहाँ जा रहा हूँ। तो वह आम का पेड़ बोला कि मेरा संदेश भी उन तक पहुँचा देना और पूछिएगा कि क्या बात है, मेरे पेड़ में आम के फल क्यों नहीं पकते। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा संदेश मैं लेके जाऊंगा। तो वह ब्राह्मण चलता चलता जगन्नाथ के यहाँ पहुँच गया, लेकिन जगन्नाथ की माया से उस ब्राह्मण के उनका द्वार नहीं मिला। आगे बाहर जल रहा था। वह बहुत दुखी हुए। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने पूछा कि बाबा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि हम तो जगन्नाथ जी के स्वामी के दर्शन करने आए हैं, परंतु हमें तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो ब्राह्मण के रूप में आए देवता ने कहा कि कहें कि यहाँ तो भार जल रहा है, भार मंदिर कहाँ है? इतने में दुर्बल ब्राह्मण ने कहा कि हम तो दर्शन करके ही जाएंगे और उस भार में कूद पड़े। तो वह उस ब्राह्मण का भेष में स्वयं जगन्नाथ भगवान थे। उन्होंने आगे बढ़कर उस ब्राह्मण को उठा लिए और कहने लगे कि यही है जगन्नाथपुरी, हम जगन्नाथ स्वामी। तो ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़े और अपने अपराधों की क्षमा मांगी, अपना सारा दुख कह सुनाए। तो जगन्नाथ स्वामी ने उस ब्राह्मण के 5 वैद मारे और कहे कि अब तुम जाओ। तो वह दुखी मन से लौट पड़े और सोचने लगा कि हमको तो जगन्नाथ स्वामी ने कुछ नहीं दिया। लौटने लगे तो वह गूंगे और बहरे अंधे हो गए, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह दुखी मन से लौट पड़ा, लेकिन जगन्नाथ स्वामी ब्राह्मण देवता के रूप में फिर से उसके मार्ग में आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस दुर्बल ब्राह्मण ने कहा कि हम तो जगन्नाथपुरी गए थे और लौटने से हमारी यही दशा हो गई। तो मैंने तो सुना था कि जगन्नाथ स्वामी सबके दुख हर लेते हैं, लेकिन मुझे देखो मेरी हालत कैसी हो गई। आया था उससे भी ज़्यादा हालत खराब है मेरी। तो उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के भेष में आए जगन्नाथ भगवान ने कहे कि तुम कुछ भूल रहे हो, अन्यथा तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। तुम याद करो कि तुम क्या भूल रहे हो। तो इस तरह कहते ही दुर्बल ब्राह्मण ने कहा कि अरे हमसे तो बड़ी भारी भूल हो गई। मुझे तो रास्ते में बहुत सारे लोगों ने अपने संदेश दिए थे और कहा था कि जगन्नाथ स्वामी तक पहुंचा दीजिएगा, और मैंने तो वो बताया ही नहीं। अब मुझे समझ आ गया कि मेरी यह हालत क्यों हुई है। तो वह ब्राह्मण देवता बोला कि चलो अब मुझे उनके संदेश बतलाओ। इतना कहते हुए दुर्बल ब्राह्मण बिल्कुल ठीक हो गया, उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। तो अब ब्रह्म बहुत ही खुश हुआ। फिर एकाएक करके सभी के संदेश जगन्नाथ भगवान को सुनाने लगा। तो कल के वीडियो में आप सुनेंगे कि ब्राह्मण जो सवाल लेकर आया था उनके जगन्नाथ स्वामी क्या जवाब दिए थे। यह जानने के लिए कल की कहानी को जरूर सुनिएगा। तो आज की कहानी आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कथा लेकर। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।